तो आज का जो टॉपिक है ना बस वो है कि हम रैंक को कैलकुलेट करेंगे कि हम रैंक को कैसे कैलकुलेट करते हैं। 4-5 तरीके का रैंक है हमारे पास। हम कैसे मतलब प्रोडक्ट वाइज कैटेगरी वाइज हम कैसे रैंक को कैलकुलेट करेंगे, डायनेमिक रैंक और स्टैटिक रैंक दोनों की दोनों। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा डेटा यहाँ पर बना देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैटेगरी एंड यहाँ पर लिख देते हैं इसके प्रोडक्ट। चेक कर लेता हूँ कि कौन कौन से कैटेगरी है हमारे पास ना, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, ये कैटेगरी है मेरे पास और इस कैटेगरी में क्या क्या आता है मेरे पास, कौन कौन से मतलब डेटा रखा है मैंने, वो बना देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये है वॉच डेटा। अब मान लो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास लास्ट में 3 वो आ रही है। ठीक है, ये किया मैंने, इसको उठा के ऊपर रख दिया। हाँ ठीक है, और लास्ट में प्रोडक्ट वाला मुझे नहीं चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को यहाँ पर बना देता हूँ फिलहाल के लिए। और मेरे पास आईटी की कौन कौन सी है, ये वाली है, माइक्रोसॉफ्ट तक है ना। उसके बाद एफएमसीजी प्रोडक्ट है, मतलब एफएमसीजी कंपनीज हैं। ये डेटा आप अपने आप ही बना सकते हो वैसे। यहाँ तक आ जाएगा ये, है ना। हम्म उसके बाद आती है फार्मा कंपनीज, ये रही। एंड ये आ गया आपके एली लिली तक। उसके बाद आता है आपके पास व्हीकल्स कंपनी, तो व्हीकल है हमारे पास होंडा मोटर तक। ठीक है, एंड लास्ट में आता है आपके पास क्लोथिंग वियर काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो ये डेटा है मेरे पास। अब मैंने क्या किया इसमें, जो ये था ना एलटीडी को रिमूव कर दिया है। ठीक, ये कंपनीज बनी मेरे पास और मैंने यहाँ पर इसका रैंडमली कोई भी सेल्स वैल्यू डाल दिया। इसमें भी चेक कर लेगा डुप्लीकेट तो नहीं है, उसका रैंक हम बाद में कैलकुलेट करेंगे अगर कोई डुप्लीकेट रहता है तो। ठीक है, अब जैसा ये डेटा मैंने यहाँ पर प्रिपेयर किया सेम वैसा ही डेटा मैं क्या करता हूँ, पावर बीआई के लिए बना देता हूँ। ये पावर बीआई हुआ और मैंने उस डेटा को कॉपी करके यहाँ पर जस्ट ना पेस्ट कर दिया। जो डेटा मैंने उसमें बनाया है एक्सेल में ना, सेम वही डेटा मैंने इसमें बना दिया। इस टेबल का नाम दे दिया डेटा टेबल। ओके, बस कहीं से नहीं लगेगा हुआ तो बता देना कि यहाँ से पता नहीं लग रहा है। थोड़ा सा टाइम लेगा जरा ये। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या है इसमें, कैटेगरी है, प्रोडक्ट एंड सेल है। अब मुझे क्या करना है, कैटेगरी वाइज सेल निकालना है, प्रोडक्ट वाइज सेल निकालना है, और पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर जो प्रोडक्ट है उसका मतलब इंडिविजुअल कैटेगरी में क्या रैंक है। देखो मैं क्या बताने का ट्राई कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। देखो जैसे मान लो मेरे पास एक कैटेगरी है एंड ये मेरे पास इसके प्रोडक्ट आ गए, इसको भी मैं इसी में ले लेता हूँ ना, रो में से ले एंड सेल्स को डाल देता हूँ मैं वैल्यूज में। ठीक है, अब मैंने इसको कर दिया ऐसे और इसको यहाँ पर एक टर्म्स होती है स्टेप्ड, इसको मैंने ऑफ कर दिया। तो ये आपके पास कुछ कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, देखो कि पहले तो ये देखना है कि विद इन जो भी प्रोडक्ट है हमारे पास इसमें हर एक प्रोडक्ट की क्या मतलब क्या रैंक आ रहा है। ठीक है, मतलब सारे प्रोडक्ट में। फिर देखना है कि भाई अंडर क्लोथिंग में ना अगर ये वाले प्रोडक्ट है तो इनमें से रैंक किसका कम है और किसका ज्यादा है।
ठीक है, फिर देखेंगे हम कि जो कैटेगरी है इसमें इसका क्या क्या रैंक है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, सिंपल प्रोडक्ट के रैंकिंग, प्रोडक्ट का जो रैंकिंग है ना वो बना देता हूँ, उससे थोड़ा सही पड़ेगा देखने में। उसको मैं थोड़ा सा बॉर्डर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक टेबल बनाई और टेबल में मैंने डाला प्रोडक्ट और इसमें डाल दिया सेल्स। अब मैं डायरेक्टली इसको कॉलम वैल्यू को ना यूज करके मैं क्या करता हूँ, इसका ना एक छोटा सा मेजर बना देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, एंटर डेटा, एक नया टेबल क्रिएट कर रहा हूँ मैं, जिसके अंदर मैं सारे के सारे मेजर ना इसके अंदर डाल दूंगा। ठीक है, मतलब मैंडेटरी नहीं है ये चीज, बट यस, आप सारे मेजर अगर एक साथ रखना चाहते हो तो उसके लिए जरूरी है, क्योंकि आप बार बार मेजर अलग अलग टेबल में लिखते रहोगे तो प्रॉब्लम होगी ढूंढने में, जब आप इन फ्यूचर में यूज करोगे ना उसको कहीं पर, तब प्रॉब्लम आता है बेसिकली। बाकी कोई ऐसा कोई खास रीजन नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको नॉर्मल एक छोटा सा मेजर लिख देता हूँ टोटल सेल्स के नाम से। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर टोटल सेल्स इज इक्वल टू सम ऑफ सेल्स। ठीक है, ये सबको पता है, नॉर्मल है ये तो खैर, क्योंकि हमारे पास सिंगल कॉलम की कैलकुलेशन है तो इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो अब मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पर ये कर दिया, इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, जो ये दूसरा मैंने सेल्स डाला इसको मैं हटा देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसका रैंक कैलकुलेट करना है, जैसे हम एक्सेल में रैंक कैलकुलेट करते हैं ना, सेम वैसे ही करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर किया रैंक, ठीक है, इसको किया एंड इसको मैंने ऐसे कर दिया। तो अब प्रॉब्लम क्या आएगी इसमें, देखो अब आप इसमें देखोगे कुछ कुछ रैंक आपके पास डुप्लीकेट्स आएंगे, ऑल्दो नंबर क्या है, डिफरेंट है। देख रहे हो आप ये वाला, या फिर और भी होंगे आपके पास जो दो आएंगे, देखो ये वाली। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं ना, देखो ये तो ठीक है कि भाई C2 को कंपेयर किया मैंने, C2 से लेकर C51 तक की रैंक, पर जैसे मैं नीचे आऊंगा ना, तो ये क्या करेगा, जो C2 वाला है ना ऊपर वाला, उसको क्या कर देगा, स्किप कर देगा। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअली रैंक कैलकुलेट कर रहा है उस रो से जिस जो हमारी करंट रो होगी। तो मैं क्या चाहता हूँ कि भाई जब भी मेरी कोई भी रैंक कैलकुलेट हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका रैंक कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये जो है सारा का सारा कहाँ से कैलकुलेट करे, इस रेंज से कैलकुलेट करे। देखो मैं क्या बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि ऐसे, अब देखो ये जितने भी डेटा इसके अवेब में है वो नहीं ले रहा है, उसको कंसिडर नहीं कर रहा है। सेम यहाँ पर भी हमारे पास ऐसा ही होता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो जैसे हमने रैंक एक्सेल में रैंक को कैलकुलेट करने के लिए रैंक फंक्शन यूज करते हैं, सेम वैसे ही हम पावर बीआई में रैंक को कैलकुलेट करने के लिए रैंक एक्स यूज करते हैं। अब इसमें मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट रैंक इज इक्वल टू रैंक एक्स। एक मिनट रुक जाओ, अच्छा मैंने लिखा यहाँ पर रैंक एक्स। अब यहाँ पर ये बोल रहा है, अगर मैं इसके सिंटैक्स में जाऊं कि भैया कॉलम टेबल का नाम क्या है, तो टेबल का नाम लिख दिया मैंने इसमें डेटा। ठीक है, ये वाला कॉमा। अब ये पूछ रहा है आपसे, ये देखो रैंक एक्स टेबल एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन कौन सा होगा मेरा, टोटल सेल्स, ये वाला। ठीक है, अब वैल्यू मुझे नहीं चाहिए, ऑर्डर में मैं आया था डिसेंडिंग में, और बस इतना ही करते हैं अभी फिलहाल, इसको मैंने एंटर कर दिया। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी आपको, अगर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे डाल देता हूँ ना, तो ये आपको सारी रैंक सेम दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअली ये एक एक को कैलकुलेट कर रहा है। हमने फिल्टर, मतलब फिल्टर तो रिमूव नहीं किया ना, फिल्टर जैसे ही पिवट टेबल के ऊपर काम करता है सेम वैसा ही है। अगर मैं इसके ऊपर इसको चाहता हूँ कि भाई जो ये वाला जो सेल्स अमाउंट है ये सबके साथ कैलकुलेट करे, तो मुझे इसको इसके फिल्टर को रिमूव करना पड़ेगा, तभी ये होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, देखो अब मैंने क्या किया इसमें, इसमें मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको फ्रीज कर दिया ऐसे। अब आप देखोगे तो आपके पास कोई भी डुप्लीकेट रैंक नहीं आएगी इसमें। ठीक है,
तो सेम ऐसे ही अगर आपको फिल्टर रिमूव करने हैं, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था ना कि आपको यहाँ पर क्या करना होगा, एक ऑल फंक्शन होता है, ऑल, ठीक है, ऑल है, बट अब मुझे ऑल किस में लगाना है, प्रोडक्ट में लगाना है फिलहाल अभी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको डिलीट करके यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट का रैंक निकालना है, मैंने इसको एंटर कर दिया। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, इसका रैंक दे देगा 1 2 3 4 5 करके, ये देखो, ठीक है। इसको मैं असेंडिंग डिसेंडिंग में डाल देता हूँ, तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, क्लियर, कि भाई पीएनजी का पहला रैंक है, फिर इसका। सेम यही चीज मैं क्या कर सकता हूँ, कैटेगरी के साथ भी कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ फिलहाल टेबल को, एंड अब मुझे जो रैंक कैलकुलेट करना है वो किस पे करना है, कैटेगरी पे करना है। तो प्रोडक्ट की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, प्रोडक्ट की जगह लिख देता हूँ मैं कैटेगरी रैंक, है ना, कैटेगरी रैंक इज इक्वल टू, यहाँ पर डाला मैंने रैंक एक्स, ठीक है, ऑल, और यहाँ पर डाल दिया मैंने डेटा, क्या डालना मुझे, कैटेगरी डालना है, कॉमा, और यहाँ पर कर दिया मैंने टोटल सेल्स, सेम वही एक्सप्रेशन तो एक ही रहेगा क्योंकि एक ही कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास, और इसको डिसेंडिंग में डाल के ओके कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसके प्रोडक्ट को हटा देता हूँ, ये सारा ही हटा देता हूँ फिलहाल, प्रोडक्ट रैंक भी हटा देता हूँ, और मैं क्या डालता हूँ इसकी जगह, कैटेगरी, ठीक है, इसको ऊपर कर देता हूँ फिलहाल, कैटेगरी, एंड यहाँ पर मैंने डाल दिया इसका कैटेगरी रैंक। तो आप देख रहे हो आपके पास कैटेगरी, मतलब कैटेगरी का भी आपके पास रैंक आ गया कि भाई कौन कौन सी कैटेगरी का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, ठीक है। बट अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि भाई मुझे सारा का सारा नहीं देखना है, क्योंकि अब ये तो हमारे पास क्या है, 51 52 प्रोडक्ट है सिर्फ, ठीक है। बट हो सकता है कि आपके पास जो है 20,000 30,000 प्रोडक्ट लाइन हो, तो अब उसमें से अगर आप इस तरीके से दिखाओगे तो मतलब ये तो सिर्फ रैंक को कैलकुलेट करने का तरीका है। बट होता क्या है कि आपके कस्टमर ने आपको बोला कि भैया मुझे जो है टॉप 5 देखने हैं, टॉप 6 देखने हैं, या टॉप 10 देखने हैं, कुछ भी आपको देखना हो। मान लो अभी मैं स्टैंडर्ड के हिसाब से लेके चलता हूँ कि मुझे टॉप 10 कस्टमर देखने हैं। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं आया, ठीक है, और इसको ऐसे करके यहाँ पर मैंने फिल्टर में गया, और यहाँ पर एक टॉप 10 के नाम से रहेगा, देखो ये वाला, ठीक है। इसमें आप कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने टॉप 10 पे क्लिक किया, तो ये आपको टॉप 10 आइटम दिखा देगा, ये वाले। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर आप इसको ऐसे देखना चाहते हो तो ऐसे भी यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो पता लग जाएगा, ठीक है। बट ये आ क्यों रहा है, ये गलत क्यों हो गया, नहीं ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा। अब यहाँ पर मुझे कैलकुलेट करना है क्या, कि टॉप 5 टॉप 10 ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो लॉजिक क्या बनेगा इसका, कि जो आपके पास प्रोडक्ट की जो रैंक है, प्रोडक्ट की जो रैंक आपके पास कैलकुलेट होके आई है, वो क्या होनी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 10। तभी तो आप इसको कैलकुलेट करोगे ना कि टॉप 10 प्रोडक्ट आपके पास ये वाले हैं। क्लियर हुआ। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपके पास नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से कैलकुलेट करके आ गई, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि मुझे टॉप 10 प्रोडक्ट की लिस्ट निकालनी है। तो उसका लॉजिक क्या बनेगा, कि जो भी आपके पास रैंक कैलकुलेट होके आई है, उस रैंक का जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 10। लेस देन और इक्वल टू 10 का मतलब क्या हुआ, कि इससे 10 से जो कम होंगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ, रुको, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया है टॉप 10 प्रोडक्ट लिख देते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, इफ प्रोडक्ट रैंक, कौन सा वाला, ये वाला, प्रोडक्ट रैंक लेस देन और इक्वल टू 10, तो फिल्टर रिजल्ट क्या आना चाहिए मेरा, टोटल सेल्स का, अदरवाइज ये क्या हो जाना चाहिए, ब्लैंक, ठीक है। इसको मैंने एंटर किया। तो अब जो मैं टेबल बनाऊंगा प्रोडक्ट, मान लो इसकी बना देता हूँ, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है। ये वाला मैंने टोटल सेल्स को भी हटा दिया और प्रोडक्ट रैंक को भी हटा दिया, और मैंने डाल दिया इसमें टॉप 10 प्रोडक्ट। देखो टॉप 10 आ गया आपके पास, ये देखो टॉप 10 प्रोडक्ट अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आपके पास टॉप 10 ये वाले आ जाएंगे, ठीक है। बट अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, सबसे पहले आपको देखना है कि देखो मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, मैं आपको जो लॉजिक बताने का ट्राई कर रहा हूँ, कि जो आप ये कैलकुलेट करते हो ना, ये जो आप कैलकुलेट करते हो, तो ये क्या कर रहा है, सिर्फ आपके डेटा को फिल्टर कर रहा है, ये आपको राइट कैलकुलेशन नहीं दे रहा है।
क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, आप देख रहे हो कि आपके पास ये 51 प्रोडक्ट की लिस्ट है। इसमें जो आपके पास टोटल वैल्यू आ रही है वो कितना है? 256,802। और जो 10 प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 256,802, जो गलत है। लॉजिकली देखा जाए तो गलत है, क्योंकि अगर 51 प्रोडक्ट का जो सेल्स है, सेल्स वैल्यू है, अगर वो भी सेम है और 10 का भी सेम है, तो इसका मतलब आपके मेजर में कहीं ना कहीं गलती है। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है? अब देखो, मैं आपको नॉर्मल एक चीज दिखाता हूँ, क्योंकि सभी लोग, आप लोग जो है से हो, क्या नाम, रिपोर्ट एक्सेल रिपोर्टिंग से हो, तो आपको सब पता लग जाएगा। देखो, ये किया मैंने, इसको थोड़ी बड़ा कर देता हूँ मैं ना। ठीक है। दूसरा मैंने यहाँ पर लिखा सब टोटल, सब टोटल 109। ठीक है, को पता है कि सब टोटल क्या करता है, मैंने ये कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने इसको ऐसा किया क्यों, मैंने ऐसा कर देता हूँ इसको, इसको यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने क्या बोला आपको कि भाई मुझे टॉप टेन प्रोडक्ट की लिस्ट निकालनी है। तो ये है सम है और ये है सब टोटल। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने टॉप 10 को क्लिक किया, तो आप देख रहे हो कौन सा सही कैलकुलेशन दे रहा है आपको? सब टोटल 109, और बल्कि जो आपका सम है वो सही नहीं दे रहा है। ठीक है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि आपके पास जो सब टोटल है, ये क्या करता है, पहले डेटा को फिल्टर करता है, फिर उसका कैलकुलेशन करता है। मतलब अगर मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बोलूँ, तो जो भी आपके पास विजिबल सेल होते हैं ना, उसका सम देता है कौन सा? सब टोटल। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि जो भी आप ये कर रहे हो ना, कि ये वाला जो फंक्शन आपने लगाया टॉप 10 कस्टमर, टॉप 10 प्रोडक्ट वाला, ये क्या कर रहा है बेसिकली? आपके 10 जो टॉप प्रोडक्ट हैं उनको सिर्फ फिल्टर कर रहा है, उसका सम नहीं दे रहा है आपको। ठीक है, तो आपको क्या बताना है इसको कि भाई जब आप डेटा को फिल्टर करो, ठीक है, इस मेजर को आपको ये बताना है कि जब भी आप डेटा को फिल्टर करो, जो भी फिल्टर होके वैल्यू आएगी उसका आपको सम देना है, ना कि टोटल का सम देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक्सेल में है कि अगर मैं टॉप 10 करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो ये वाला वैल्यू चेंज हो रहा है, बट ये वाला चेंज, अब टॉप 10 की बात नहीं है, यहाँ पर आप कुछ भी नंबर डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, यहाँ पर डाल दिया 5। ठीक है, मैंने ओके कर दिया, देखो 5 की वैल्यू कम आ गई, बट ये वाला आपका रिमेन मतलब सेम है, इसमें कोई वो नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फंक्शन आपने लगाया है वो आपका सिर्फ डेटा को फिल्टर कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा है। बट मुझे क्या करना है कि डेटा को फिल्टर करने के साथ साथ इसका जो फिल्टर्ड वैल्यू आएगा ना, उसका भी टोटल देना है मुझे। क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हम इस तरीके की वैल्यू का कैलकुलेशन करते हैं, तो आपको एक अलग से टेबल क्रिएट करनी होती है। अब उसके लिए आपको दो फंक्शन का यूज करना होता है, एक होता है टॉप एन फंक्शन और एक होता है वैल्यूज फंक्शन। वैसे मैंने आपको पहले बताया है ये टॉप एन फंक्शन और वैल्यूज फंक्शन। अब वैल्यूज फंक्शन क्या करता है, पर्टिकुलर एक टेबल में अगर कोई भी कॉलम होता है तो वो उसको टेबल में कन्वर्ट कर देता है। देखो मैं क्या बताने का ट्राई कर रहा हूँ आपको। देखो मैंने क्या किया, वैल्यूज फंक्शन जो होते हैं, दोनों के दोनों फंक्शन जो टेबल फंक्शन है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, टेबल टूल में गया, यहाँ पर न्यू टेबल को क्लिक किया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। मैंने क्या किया, यहाँ पर मतलब प्रोडक्ट का ले लेता हूँ मैं, प्रोडक्ट टेबल लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पर वैल्यूज और यहाँ पर लिख दिया मैंने डेटा प्रोडक्ट। अब देखो ये क्या करेगा, एक नया टेबल क्रिएट करेगा यहाँ पर, कौन सा? प्रोडक्ट टेबल के नाम से, जिसके अंदर सिर्फ प्रोडक्ट होंगे बस। देखो ये हुआ। अब जैसा मैंने आपको बोला था कि भाई मुझे क्या करना है, टॉप एन मतलब कितने आपको नंबर चाहिए, मालूम है टॉप 10, मतलब टॉप 10 बोला या टॉप 20 बोला या टॉप 30 बोला, कुछ भी बोला, तो आप उसके आगे नंबर लिख दो, वो आपकी वैल्यू दे देगा। बट मतलब एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो टॉप एन फंक्शन है ये भी टेबल फंक्शन है, ये आपको एक टेबल क्रिएट करके देगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं इसी के आगे लिख देता हूँ टॉप एन। ठीक है, अब ये पूछ रहा आपसे एन वैल्यू, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू कोई सी भी, मैंने बोला कि 10। ठीक है, और कहाँ से देगा, ये इस वाली टेबल से देगा जो आपने ये वाली टेबल बनाई है। इस वाली टेबल में जो टॉप 10 रोज होगी उसको फिल्टर करके आपको ही दे देगा। देखो कैसे। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि टॉप 10 कौन से। देखो जैसे कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, इन्फोसिस, टीसीएस, मतलब आईटी वाली कंपनीज जो है वो टॉप 10 में है, तो माइक्रोसॉफ्ट तक का डेटा आपके पास आना चाहिए। जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ तो देखो क्या होगा, देखो आ गया डेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे टॉप 11 करने हैं, फॉर एग्जांपल 11 करने, तो 11 रोज फिल्टर होके आपके पास आ जाएगी। बट अब आपको ध्यान रखना है कि ये तो है समझने के लिए कि भाई टॉप एंड फंक्शन या वैल्यूज फंक्शन काम कैसे करते हैं।
है ना। क्योंकि अब ऐसे तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते ना, क्योंकि हो सकता है कि इसका सेल कम हो, किसी का भी सेल ज्यादा ना हो, कोई दूसरी कैटेगरी के जो प्रोडक्ट है उनकी सेल ज्यादा हो, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें आपको एक एक्सप्रेशन डालना पड़ेगा, कौन सा, टोटल सेल्स वाला। ठीक है, तो जो भी आपके पास वैल्यू फिल्टर होके आई है उसमें आपको कितने टॉप वैल्यू देखनी है, उसका आपको सम चाहिए। क्लियर। चलो, अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ मेजर लिख के कि आपको मेजर लिखना कैसे है इसका। मैंने किया यहाँ पर न्यू मेजर। अभी आप ध्यान रखना कि मैं प्रोडक्ट के लिए ये चीज बता रहा हूँ आपको, प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, मैं क्या लिख देता हूँ, टॉप 10 प्रोडक्ट लिख देते हैं ना। हाँ ठीक है, मैंने क्या यहाँ पर लिखा, इफ इज फिल्टर्ड। ये सिर्फ इसलिए है कि जो मेरा फिल्टर है वो मेरा प्रोडक्ट का ही है या किसी और का है, क्योंकि तभी तो वैल्यू को, तभी तो आपको रैंक देगा वो सही, और आपको सम सही देगा वो। तो मैंने क्या किया, डेटा फिल्टर कॉमा, अब आपको सेम वही लिखना जो आपने पहले लिखा है, इफ प्रोडक्ट रैंक लेस देन इक्वल टू, मान लो अभी मैं 10 लिख देता हूँ, किसके बेसिस पे, टोटल सेल्स के बेसिस पे। ठीक है, अदरवाइज वो क्या करे, ब्लैंक दे दे। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ तक की जो लाइन है वो क्या दे रही है आपको, बेसिकली वो दे रही है आपको कि अगर आपका जो फिल्टर लगा है वो प्रोडक्ट वाले कॉलम में लगा है या फिर प्रोडक्ट वाले डेटा में लगा है, तो उसमें से टॉप, मतलब कि लेस देन और इक्वल टू जो टॉप 10 रैंक है उनके डेटा को फिल्टर कर दे। ठीक है, अब उनके डेटा को फिल्टर करने के बाद जो भी आपके पास टोटल सेल्स होगी उसका सम करना है। ठीक है, मतलब जैसे ये वाला है, अब ये जो डेटा फिल्टर होके आया है, सिर्फ ये वाला डेटा जो फिल्टर होके आया है, मुझे इसका सम चाहिए बस, बाकी नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। मुझे टोटल नहीं देना है, मुझे इतना देना है कि जो भी मेरा फिल्टर्ड वैल्यू होगी उसी का सम देना। तो आप उसको कैसे लिखोगे, अब आपको क्या करना है, आपको उसको बताना है कि कैलकुलेट करना है क्या, कि जो भी आपके पास टोटल सेल्स होगी उसमें से टॉप एन, कौन सी वैल्यू, 10 वाली, जो 10 ही मान लेते भी फिलहाल, बाकी बाद में देखेंगे इसको। वैल्यूज किसके ऊपर लगाना है, मुझे प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, और एक्सप्रेशन क्या रहेगा इसका, टोटल सेल्स, दैट्स इट, टोटल सेल्स हो गया बस। अब ये क्या काम करेगा कि अगर आपके डेटा में प्रोडक्ट का फिल्टर है, मतलब प्रोडक्ट का डेटा है और उसका जो रैंक होगा लेस देन इक्वल टू 10 होगा, उसमें जो डेटा फिल्टर करेगा वो 10 वैल्यू को, उसका टोटल आना चाहिए। अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, देखो इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया क्योंकि 10 इसमें पहले से फिल्टर हुए हैं। इसको मैं हटा, अरे छोटा हो गया, इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसा कर देते हैं जरा। मैंने क्या किया, इसके अंदर टॉप 10 को ना लेके टॉप 10 प्रोडक्ट को ले लेता हूँ मैं। ठीक है, अब आप देख रहे हो आपके 87427 आया जो आपने यहाँ पर फिल्टर किया था। ठीक है, अरे एक मिनट, जो आपने यहाँ पर फिल्टर किया था, मान लो मैं इसी में कर देता हूँ ना, ये देखो 87427 आया, आपके पास 87427 है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका ये सही है। अब अब देखो यहाँ पर क्या, कहाँ पर चेंज करना पड़ा आपको, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब अगर आप यहाँ पर 5 लिखते हो और यहाँ पर 10 लिखते हो, तो देखो क्या होगा, देख रहे हो आप कि आपके तो प्रोडक्ट के जो फिल्टर है वो तो लग गया 5 में, बट सम कितना आ रहा है आपके पास, 10 का आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा ऐसे। बट अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि अगर आपको टॉप 5 नहीं, आपको टॉप 5, टॉप 10, टॉप 15, टॉप 25 इस तरीके से लेना हो, मतलब एक स्लाइसर आपको बनाना हो, और उसका जो भी आपको स्लाइस, जो भी आप स्लाइसर में सेलेक्ट करें उसके हिसाब से डेटा आपका फिल्टर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एंटर डेटा में जाते हैं, यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर देता हूँ मैं फिलहाल। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टॉप टेबल। ठीक है, टॉप लिख दिया मैंने यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं क्या, टॉप। अब यहाँ पर कर देते हैं क्या, टॉप 10, इसको कर दिया टॉप 20, इसको कर दिया टॉप 30, और इतना ही बहुत है, टॉप 40। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पर नंबर दे दिया, मतलब इसको शॉर्ट करने के लिए। ठीक है,
10, 20, 30, 40। मतलब हम डायनेमिक सिलेक्शन दे रहे हैं अपने कस्टमर को या अपने क्लाइंट को कि भाई आप टॉप 10 भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको डेटा फिल्टर करना है, जो भी आपको देखना है आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको जो बता रहा हूँ देखो, ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर एक स्लाइसर बनाया। कौन सा? टॉप वाला स्लाइसर बनाया। अब ये वाला, ठीक है। अब इसमें अगर मैं टॉप 10 सेलेक्ट करता हूँ, टॉप 20 सेलेक्ट करता हूँ, टॉप 30, टॉप 40, तो ये आपको वैल्यू उस हिसाब से दे देगा। क्लियर? अब क्या होता है देखो, मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को पहले चेक करना है कि अगर मैं कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करता हूँ तो क्या मेरा डेटा वही सिलेक्ट होगा जो मैंने किया है। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक मेजर लिखता हूँ कि सिलेक्टेड वैल्यू जो भी आपकी ये रहती है, क्या वो वैल्यू पास करेगा। न्यू मेजर में गया, मैं इसी के अंदर लिख देता हूँ, टॉप वाली कॉलम टेबल के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, टॉप ही लिख दिया था। चलो फिलहाल मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्टेड वैल्यू। ठीक है, सेलेक्टेड वैल्यू टॉप। तो टॉप के अंदर क्या रहेगा, टॉप ही रहेगा, मतलब टॉप वाला, टॉप के टेबल। ये ऐसा क्यों हो गया, चलो टॉप सिलेक्शन कर देता हूँ इसको ना, ऐसे ठीक है। इसको थोड़ा सा बॉर्डर देता हूँ क्योंकि पता लग जाएगा कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ये। ठीक, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया एंड इसको सेलेक्ट किया, तो देखो ये ब्लैंक आ रहा है क्योंकि अभी तक मैंने किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये टॉप 10 आ जाएगा, यहाँ पर ये टॉप 20 आ जाएगा, जो भी मैं सिलेक्ट करता हूँ। बट अब ये टॉप 10, टॉप 20 के आपके पास टेक्स्ट वैल्यू है। अगर आप इसके बैकएंड में जाके देखोगे, यहाँ पर देखो ये टेक्स्ट वैल्यू, बट मुझे क्या करना है, ये न्यूमेरिक वैल्यू को, क्यों, हमारा जो मेजर है, कहाँ गया ये वाला जो मेजर है, इसमें आपके पास रैंक होना चाहिए ना, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं इसकी जगह यूज करूंगा। क्योंकि आपने एक चीज देखी कि अगर मैं यहाँ पर सिर्फ मैं यहाँ पर और यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम क्या डाल रहे हैं, न्यूमेरिक वैल्यू। बट ये तो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है ना, क्योंकि देखो टीओपी मतलब टेक्स्ट का वैल्यू है ये आपके पास। तो आपको क्या करना है कि भाई अगर मैं यहाँ पर टॉप 20 सेलेक्ट करता हूँ, कहाँ पर, यहाँ पर टॉप 20 से, तो यहाँ पर सिर्फ 20 आना चाहिए, ये टॉप नहीं आना चाहिए। ठीक है, तभी तो आप इस वाली वैल्यू को इस मेजर के अंदर एंटर करवा सकते हो, इस वाले मेजर के अंदर एंटर करवा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आकर मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको, इफ हैज वन वैल्यू, ये वाला। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, ऐसा क्यों हो गया, इफ हैज वन वैल्यू, ये ऐसा क्यों हो रहा है, हैज वन वैल्यू, एक मिनट, मैं लिखा यहाँ पर सेलेक्टेड वैल्यू एंड यहाँ पर लिख दिया मैंने टॉप। ठीक है, अब मैं आया यहाँ पर, मैं लिखा यहाँ पर इफ हैज वन वैल्यू, यहाँ पर मैंने लिखा इफ हैज वन वैल्यू टॉप कॉमा एंड, अब मुझे नंबर को एंटर करवाना है ना, तो सेलेक्टेड वैल्यूज नंबर। ठीक है, अदरवाइज ब्लैंक, ब्लैंक ही लिख देते हैं फिलहाल। ठीक है, अगर कोई भी सिलेक्ट होता है तो। अब मैं, हाँ एक मिनट चेक कर लेता हूँ इसको, ठीक चल रहा है ये। ठीक है ना, देखो अब नंबर आ गए यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है कि जो नंबर यहाँ पर ये आया है ना, इसको मुझे किसके अंदर डालना है, इसके अंदर डालना है। तो मैं क्या करता हूँ फिलहाल के लिए ना, इसको सिर्फ कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं जाके एक नया मेजर लिख देता हूँ, नया मेजर लिख देता हूँ यहाँ पर आकर। इसको मैं कर देता हूँ डायनामिक टॉप 10, डायनामिक के नाम से डाल देता हूँ, आप भी कुछ डाल देना इसमें। तो मैं क्या करता हूँ, जो 5 और 5 है ना, इसकी जगह मैं इसको टॉप एसई को डाल देता हूँ, क्योंकि ये वाली वैल्यू मुझे निकाल के दे रहा है, ये वाला
है ना। इसके आगे से मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कौन सा, ये वाला। एंटर किया। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो मैंने ये अलग से बनाया था डायनेमिक वाला ना, मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, और इसको हटा के मैं यहाँ पर डाल दे, इसको हटा के ना यहाँ पर मैं डायनेमिक वाला डाल देता हूँ। तो देखो यहाँ पर ना टॉप 20 कस्टमर आपके फिल्टर हो जाएंगे। अब ये देखो टॉप 10 कस्टमर हो गए फिल्टर। समझ क्लियर हुआ बस ये चीज कि ये कैसे काम कर रहा हो, विद आपके नंबर भी सही आएंगे। ठीक है। तो जैसे आपके कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट थी, अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर नया पेज एंटर करके इसको ना यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा सही दिखेगा आपको ये वाला। ठीक है। इसको यहाँ पर रख देते हैं, इसको यहाँ पर, इसको मैं फिलहाल ऐसा कर देता हूँ ऐसे। अभी टॉप 10 कस्टमर है, अभी मैं डाल देता हूँ टॉप 20 कस्टमर, अभी डाल देता हूँ टॉप 30 कस्टमर, टॉप 40 कस्टमर। ठीक है। बट अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि भाई हम अगर यही सिलेक्शन मेरे पास रहेगा, हो सकता है कि मुझे टॉप 5 देखने हो, टॉप 7 देखने हो, या कुछ भी देखना, मतलब कि जो टॉप 10 टॉप 20 तो आपका स्टैटिक बन गया ना एकदम से कि यही आप सेलेक्ट कर सकते हो। बट आपके कस्टमर ने बोला कि भाई मुझे टॉप 3 देखना है, टॉप 5 देखना है, तब इतने सारे सिलेक्शन तो आप दे नहीं सकते हो, क्योंकि अभी तो मान लो हमारे पास 51 प्रोडक्ट की लिस्ट है। अब हो सकता है कि आपके पास 2000 या 3000 प्रोडक्ट की लिस्ट हो, तो इतना सारा तो दोगे तो फिर, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक आपके पास और भी डायनेमिक फंक्शन होता है, उसको कहते हैं हम न्यू पैरामीटर। ठीक है। तो न्यू पैरामीटर क्या होता है वो मैं आपको बताया था। न्यू पैरामीटर में आपके पास मल्टीपल सिलेक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है डायनामिक सिलेक्शन। ठीक है। इसमें मिनिमम दे दिया मैंने एक, और यहाँ पर दे दिया मैंने क्या 51। अब ये क्या करेगा, आपको एक स्लाइसर बना के दे देगा 1 से लेकर 51 तक की वैल्यू का। आपकी जो मर्जी आप उसको सिलेक्ट करो, डेटा आपका वैसा फिल्टर हो जाएगा। तो देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको। ठीक है। ये देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और यहाँ पर इसको ऐसे लिख देता हूँ, और इसका थोड़ा सा ना बॉर्डर दे देता हूँ। ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो आपके पास सिलेक्शन आ रहा है। इस सिलेक्शन को मुझे क्या करना है, इसके अंदर पास करवाना है जो मैंने ये बनाया है। फॉर एग्जांपल ये ले लेता हूँ, जो मैंने ये टॉप ऐसे लिखा है ना, इसकी जगह मुझे डायनेमिक सिलेक्शन वाला देना है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको ये सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पर आकर मैं, कहाँ गया ये मेरा डायनेमिक सिलेक्शन, दिस वन, ये मेरा मेजर है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, देखो एक आ रहा है, ऐसे मैं इसको बढ़ाता रहूंगा तो देखो यहाँ पर वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो अब आप एक चीज देख रहे हो कि अगर आप इस वैल्यू को इस डायनेमिक के अंदर एंटर करवा दोगे तो आपका काम ईजी हो गया। मैं यूजर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर देगा, यूजर अपना इनपुट भी दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल उसने 15 का किया, एंटर किया, देखो 15 आ गया। आप समझ रहे हो बात। ठीक है। तो ये वाला जो तरीका है ये ज्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर आप इस तरीके की टेबल बना दो। ठीक है। ये भी स्लाइसर ही होता है, ये भी स्लाइसर आपके पास होता है। तो मैं क्या करता हूँ इसमें, मैंने ये कॉपी किया यहाँ से, ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पर आके एक नया मेजर एंटर कर देता हूँ। ठीक है। नया मेजर एंटर किया ऐसे, और यहाँ पर मैं इसको ना पैरामीटर लिख देता हूँ, बस इतना ही बहुत है। इसके अंदर मुझे कौन सी वैल्यू लेनी है, डायनामिक सिलेक्शन। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर मैंने लिखा डायनामिक, देखो आगे डायनामिक सिलेक्शन ये वाला, मुझे ये नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल ये टेबल का नेम मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे सिर्फ मेजर ही यूज करना है ना। और मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ डायनामिक सिलेक्शन। ठीक है। ये रहा, ये मेजर है, ये वाला टेबल नेम है। ठीक है। ये मेरा डायनामिक सिलेक्शन। क्लियर। एंटर किया। अब देखो क्या होगा, अब अगर मैं इसके अंदर इस वैल्यू को डालता हूँ, मैंने क्या किया, कॉपी पेस्ट किया। ठीक है। एंड इसमें से मैंने ये हटा दिया एंड मैंने इसके अंदर डाल दिया ये वाली वैल्यू। तो अब आप देख रहे हो ये आपके पास 15 है। अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 10 तो ये 10 आ जाएगा आपके पास। अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 3 तो ये 3 कस्टमर आपको दिखा देगा। देखो ऐसे। क्लियर हुआ बस कि आप मतलब कौन सा मेथड आप यूज करना चाहते हो कि आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट है।
आप उसको किस तरीके से डायनामिक चीज बना के दे सकते हो, वो ये चीज है। इसका फिर आप चार्ट ग्राफ कुछ भी बनाना चाहो बना सकते हो, तो कोई बड़ा काम नहीं है, बस ऐसा आपने बना दिया, ठीक है। एंड इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, 3 कर दिया, यहाँ पर आप 13 भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर लो, ये डेटा आपका ऐसे चेंज होता रहेगा। तो आप देख रहे हो कि ये आपका ज़्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर इससे या किसी और से। तो फाइनल में आपको मतलब जो आप बना के दोगे रैंक वाला, आपको ये बना के देना है विद करेक्ट नंबर। नंबर भी आपके सही आना चाहिए। किसके नंबर की बात कर रहा हूँ? इस वाले नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आती है, बस देखो अब मैं जो लास्ट जो मैं आपको आपके साथ कवर कर रहा हूँ टॉपिक, वो ये है। ये किया मैंने क्या किया, इसके अंदर डाला कैटेगरी, चल भाई, मैंने डाला कैटेगरी, और मैंने डाल दिया इसकी जगह, इसके साथ डाल दिया मैंने प्रोडक्ट। इसको मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और सही बना देता हूँ, स्टेप, ठीक है। ये आपके पास आ गया, एंड इसको मैंने दे दिया बॉर्डर, ठीक है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर डाल दिया टोटल सेल्स। कहाँ गया टोटल सेल्स? ये वाला, क्लियर। अब आप देखो एक चीज मैं क्या बता रहा हूँ आपको, प्रोडक्ट रैंक मैंने इसके अंदर डाल दिया, ये देख रहे हो आप ये वाला। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर आकर मैंने एक कैटेगरी का फिल्टर बना दिया, ठीक है, ये वाला। और जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखो ये रैंक आपके पास आ रहा है 1 2 3 4 5, मतलब मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, देख रहे हो आप ये वाला। अगर आप एफएमसीजी में देखना चाहते हो कि कौन से प्रोडक्ट की क्या रैंक है, तो आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। देखो इंडिविजुअल रैंक आ रही है सबकी, टोटल को चाहे हटा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर मैं गया सब टोटल, मैंने हटा दिया है, ठीक है। ये देखो क्लियर हुआ बस। ये आईटी के प्रोडक्ट की लिस्ट आपके पास आ गई, ये इसकी लिस्ट आ गई आपके पास, ये इसका आ गया। तो आप किसी का भी इसमें बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को भी सिलेक्ट नहीं करता हूँ, तो ये डेटा आपके पास इस तरीके से आएगा। देखो मतलब हर एक प्रोडक्ट का इंडिविजुअल कैटेगरी में क्या क्या रैंक है वो सारा आपको दिखा देगा, ये देख रहे हो, ठीक है बस। तो ये आपके पास पूरा का पूरा एक रैंक का है। तो आपको जो जैसा आप डिलीवर करना चाहते हो रैंक को, आप ऐसा कर सकते हो। बट अब इसमें क्या है, एक चीज और आती है, इसमें एक चीज और आती है, और वो क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, चलो प्रोडक्ट प्रोडक्ट की बात करें, कैटेगरी उठा देता हूँ, प्रोडक्ट नहीं, ठीक है। ये कैटेगरी है मेरे पास, ये वाली। मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ भी रन बिटवीन करके कुछ भी सेल्स दे दी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐसे करके कुछ भी सेल्स, ठीक है। ये मेरे पास सेल्स सेल्स वैल्यू आ गई। अब अगर मैं इसका रैंक निकालना चाहूंगा तो इजीली निकल जाएगा। ये रैंक रैंक किया, ये लिखा, ये पूरा का पूरा किया, और इसको प्रेस करके इसको ये से कर दिया, ठीक है। बट अगर मेरे दो प्रोडक्ट का, दो कैटेगरी का जो सेल्स वैल्यू सेम होगा, तो रैंक कितना आ जाएगा? 4 and 4 आ जाएगा, है ना। बट अब आपको ये बोला गया कि चलो ठीक है, अगर किसी का सेल्स जो वैल्यू है वो सेम है, बट मुझे क्या करना है कि अल्फाबेटिकली मान लो जैसे आई या एफ, जो भी आपके पास जो पहले आता है उसका रैंक 4 आना चाहिए और दूसरे का 5 आना चाहिए। अब आप समझे मेरा कहने का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर इसका प्रोडक्ट होता है आर्म्स होता फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ए तो ठीक है 4, बट आई क्या है फिर ए के बाद आ रहा है, तो इसका क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप पहले इसका प्रैक्टिस कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे कि इसका रैंक कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलो बस। हम्म। हाँ, नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप करो इसको, टाइम लेगा आपको सीखने में, बट हो जाएगा ये। नहीं होगा तो दोबारा कनेक्ट कर देंगे अगर आपको इसमें समझ में नहीं आएगा ना।
पर डेटा आप इतना ही अभी सिलेक्ट करना, बाकी मैं आपको जो रियल मतलब है तो ये भी रियल टाइम का ही है, बट इसके अलावा अगर आपके पास कुछ और रैंकिंग आता है, स्किप वैल्यू का रैंकिंग है या फिर कुछ और वैल्यू का रैंकिंग है, तो उसको भी मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। ये बेसिक वाला समझो अभी आपके भाई, ये बेसिक है। ठीक है, ओके, बस थैंक यू।